आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम देखेंगे भगत सिंह द्वारा लिखित किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस किताब में बहुत सारे आवश्यक और ज़रूरी बिंदुओं को अंकित किया गया है। इस किताब को पढ़ के आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और अपने जीवन में इसको उतारने को मिलेगा। क्या भगत सिंह वास्तव में नास्तिक थे? क्या उसके हृदय में कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं था? क्या ऊंचा लक्ष्य को परमात्मा नहीं बोल सकते? तो इस बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। एक पंक्ति को आपके सामने मैं बोलना चाहूँगा जो भगत सिंह द्वारा लिखित मैं नास्तिक क्यों हूँ अध्याय 1 से दिया गया है। अब देखते भगत सिंह लिखते हैं कि जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित कर नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। अगर भगत सिंह नास्तिक थे तो मुक्ति नामक शब्द उसके शब्दकोश में कैसे आया? क्या मुक्ति यही है कि कहीं हिमालय में बैठ के हम तपस्या कर रहे हैं, कहीं तीर्थयाटन में चले गए हैं, कहीं गंगा नहा लिए हैं, कहीं गंगोत्री में डुबकी मार ली है, कहीं मक्का जाके हम सिर नमा लिए हैं? क्या यही मुक्ति है? तो आगे फिर देखते हैं भगत सिंह क्या लिखते हैं अपने इस बुक में। वे शोषकों, उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है, यहाँ या अगले जन्म में या मृत्युपरांत स्वर्ग में उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास्ता का जुआ उतारकर फेंकने और मुक्ति एवं शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। तो कितना सुंदर वचन है कि भगत सिंह लिखते हैं कि मुक्ति के लिए लड़ना अर्थात अपनी ही बंधनों को काटना और किसी अन्य पुरस्कार के लिए नहीं अर्थात निस्वार्थ होके। तो क्या ये निष्काम कर्मयोग नहीं है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या इस निष्काम कर्मयोग नहीं है? और आगे वो लिख रहे हैं कि मुक्ति यही जन्म में चाहिए, ना कि मरने के पश्चात कहीं हम कोई लोग चले गए हैं, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, इसी जन्म में चाहिए, मृत्युपरांत स्वर्ग में नहीं। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंकने को है। अर्थात भगत सिंह तथ्य में जी रहे हैं और तथ्य सत्य का द्वार होता है, जैसे कि हम जानते हैं। जो व्यक्ति तथ्य में नहीं जी सकता वो सत्य में प्रवेश कैसे कर सकता है? क्या हम इस महान धैर्य के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? तो भगत सिंह कह रहे हैं कि इस विचारधारा को उसको अहंकार कह के, उन्हें नास्तिक कह के, क्या ये गलत अर्थ नहीं होगा उनके लिए? तो ये भगत सिंह का कथन है। स्वयं पर भरोसा आपको हम हाईलाइटेड पॉइंट्स ही बता रहे हैं, आप चाहे तो पूरा किताब पढ़ सकते हैं। कुछ बिंदुओं को मैंने पहले से अंकित कर चुका हूँ तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। स्वयं पर भरोसा रखने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है। यह दुख पूर्ण और कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है? जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, किसी ऊपरी सत्ता, आका, ईश्वर, परमेश्वर पर नहीं रखता, उसको तथाकथित धार्मिक लोग अधर्म बताते हैं कि इसके पास अहंकार है, किसी ऊपरी सत्ता पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन बदलना है तो हम अपने प्रयासों से ही, हम अपने संघर्षों से ही। इस विचार पर भगत सिंह का ये पुस्तक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आलोचक और स्वतंत्र विचारक एक क्रांतिकारी के दोनों अनिवार्य गुण हैं। तो एक क्रांतिकारी के 2 गुण बताएंगे, आलोचना और स्वतंत्र विचार, इंडिपेंडेंट थॉट। न किसी के द्वारा दब के रहना, न झुक के रहना, न किसी से स्वार्थपूर्ण लगा। क्रांतिकारी जो बोलेगा वो लोहे की धार जैसा कठोर और टंकार होगा, ये बताएगा। आलोचना, अगर कोई व्यक्ति क्रांतिकारी की आलोचना नहीं कर रहा है तो क्रांतिकारी कैसा है? ये बात है। परम आत्मा के अस्तित्व की यही चुनौती दे उसको विधर्मी, विश्वासघाती कहा जाएगा। आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखा कर दबाया नहीं जा सकता। तो उसकी यह
कहकर निंदा भी की जाएगी कि वह वृद्धाभिमानी है। आप पढ़ सकते हैं कि ये किताब जो है एकदम तर्क पे और तथ्य पे आधारित है। कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति है वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। कितना महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी विवेकपूर्ण है, उसमें अगर थोड़ा सा भी विवेक का चक्षु खुला है, तो हर चीज को वो तर्क के माध्यम से समझने का प्रयास करेगा, ना कि विश्वास के माध्यम से। हम नहीं जानते हैं, जब हम नहीं जानते तब उसको खोजते हैं, लेकिन अगर किसी चीज का विश्वास कर लें, बिलीव कर लें, तो हम उसको खोजना बंद कर देते हैं, क्योंकि बिलीफ itself is a blind। तो ये भगत सिंह का कहना है। आप इसे पढ़ें, इस महान क्रांतिकारी को हम सभी जानते हैं, लेकिन उसका सिर्फ नाम जानते हैं। उसके द्वारा रचित किताबों का अध्ययन बड़ी मुट्ठी भर लोगों ने किया है। तो आप इसे पढ़ें और जानें। धन्यवाद आप सभी का अपना महत्वपूर्ण समय और ऊर्जा यहाँ देने के लिए।